वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। ये व्लॉग है ओही से एक दिन पहले का। सो आप सभी एंजॉय कीजिए। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा इसके बाद। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। आशा करती हूँ इस व्लॉग पर 50 लाइक्स आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। हेलो गाइस, देखो मेरी नंद आई है घर पे और मैं रो रही हूँ। मेरी नंद आई और मैं रो रही हूँ। मेरी आंखों में ना ये जुकाम की वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे आपने पहले भी मिल चुके हैं इनसे, रक्षाबंधन वाले व्लॉग में देखा होगा, लेकिन वैसे फेस टू फेस ऐसे नहीं मिले होंगे। वैसे मैंने वीडियो में डाला हुआ है। रक्षाबंधन पे वीडियो नहीं बनी थी। आप मतलब जल्दी में थे ना, इसलिए अंदर बैठी है आ जाओ चल। मैं ये कह रही कहानी की अगर किताब हो तो अपनी वाली ले चलो। है ढूंढी हुई रखी है, लिया वो वहाँ ना फिर कहानी पढ़ने में दिक्कत हो। अहोई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। साइलेंट करो। नहीं था मंदिर में आएगी। मंदिर में पढ़ लो बाल को पढ़ है। हाँ, मंदिर में कहानी पढ़ रहे हैं सब जाएंगे। अरे ना अहोई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए या पूजा प्रकाशन द्वारा छपवाया गया अहोई आठे का चित्र मंगाकर दीवार पर लगा दें और उसका पूजन सूर्य अस्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई श्याऊ बनवाएं। उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाएं, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पैंडल लगा होता है उसी प्रकार अहोई श्याऊ और दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतियां बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई स्याऊ को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हो उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख हुआ था। वे पति व पत्नी नित प्रत्यय मन ही मन में सोचा करते थे, हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में चलकर भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ देर ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया।
इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। तो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माते का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब वह साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वर दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गई और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। अहोई आठे अष्टमी की चौथी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे नाराज ना हो जाए। इस विचार से उसने अपनी नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रति उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपया करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारे की यह बातें सुनकर गौमाता बोली, अच्छा। एक दिन गौमाता उसे साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को मार कर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गाय बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सभी जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुनकर सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है,
सो कृपा करके खोल दे। उनकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर जा, तुझे 7 लड़के और 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे साथ उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर जब वह लौट कर घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठी मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद कर करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाके देख के आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर आई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बांधने से इनकार कर दिया, पर मैंने छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनाने वाली तथा हुंकारा भरने वालों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। बोलो हे माता की जय। वैसे तो पल्ले में बंधा नहीं जाता, पल्ले में बांध दीजिए, पर वैसे मोटी साड़ियों पल्ले में बनारसी में ना पल्ले में बंधने का काम है इनका। वैसे ना बनेंगे। ये हो चक्रवा चौथ साड़ी मस्ती हो गया ना, पतली वाली बन जा, मोटे ना फिर यहीं पे धर लियो ना करके गाने की जगह दिखा है एक जगह लगा उनका तो लगा मुझे, मैंने बता दिया पतली है बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। और मोटी साड़ी हो ना बनारसी बनारसी उसमें नहीं बनते, इधर पूरा इसमें तो बन नहीं जाएगा। कॉटन में कॉटन हाँ बन जाता है। कॉटन में बन जाता है। पर लाइट में होता है ये जाने जाने ही हमारे हमारे ना होना इधर में मैं गिरा दिया है ना आ जाएगी। आज फोटो